एक्टर बनना चाहते थे बचपन से ही, ये बाय चांस हुआ? ये बाय चांस हुआ। So you never wanted to be an actor? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं स्टेज में आऊंगी। I never thought about it। तो फिर ये कैसे हुआ? ये किस्मत में था, एकदम से हो गया। हाँ। किस्मत में था, ये ऑडिशन, तो then I got selected। Oh wow, you gave auditions? Yes। लेकिन ऑडिशन आपने जनरली दिए या इस रोल, इस ड्रामे के लिए दिए? पहले तो मैंने जनरली दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि we have a drama coming up, we want you to be in it। तो फिर मैं स्क्रिप्ट दी, मैंने पढ़ी, मैंने बोला ओके। फिर मैंने बोला ओके चलो प्रोड्यूसर से मैं ऑडिशन, फिर मैंने उस पर दिया, then I got selected। So ऑडिशन आपने सिद्रा के कैरेक्टर के लिए? Yes। क्या ऑडिशन में क्या दिया था उन्होंने? क्या what did they make you do? एक लाइन थी, वो एक बर्तन उठाओ यहाँ से लेके जाओ, तो मैंने बोला मैं नहीं उठाऊंगी। मुझे पूरी स्टोरी नहीं पता थी ना कि इसके साथ क्या हो रहा है, सिद्रा कौन है, क्या हो रहा है इसके साथ, हुई तो आई वाज लाइक शायद गुस्से से बोलने को, मैंने पूरा गुस्से से बोला, then I got selected। मुझे अभी तुमसे वाकई पूछे कि एक लाइन से उन्होंने कैसे आपको जज किया, बट गुड। And that's where the younger sister was selected as well, Vikram। वो सिर्फ साल में की बहन के। हम तो ये भूल ही गए कि वो जो इनकी ड्रामे में बहन है वो एक्चुअली मेरी इनकी सगी बहन है। जब ये इन्होंने मुझे आके बताया तो मैं इतनी सरप्राइज थी। तो वो आपके साथ ही नहीं थी? यस, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है ओजे अर्शिया। ओजे अर्शिया। ओजे अर्शिया। ओके, तो वो आपके साथ गई थी और वो भी वहीं सेलेक्ट हो गई? यस, वो भी वहीं सेलेक्ट हो गई। अली भाई ने पूछा आपको आती है? अर्शिया ने ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। उसको हम लोग पता नहीं था। अली भाई ने बोला आप एक ऑडिशन देते हो, फिर अर्शिया ने दिया, वो भी सेलेक्ट हो गई। ओके, तो अम्मी अब्बू का क्या रिएक्शन था आपके? They were surprised, they were like, oh my God, अगर आप करना है ये तो आप करो, we support you। वाओ, दैट्स गुड, माशाल्लाह। मतलब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हाँ जी, आपके पास आपका क्या है प्लान? Well, बचपन से I was passionate, जैसे मैं आपको कहा, I used to do plays in school। उसके बाद नाबाग मैंने इसलिए ज्वाइन किया बिकॉज मुझे था कि I can do something in life in this way। तो I was lucky enough कि जैसे मेरा लाइक कंप्लीट हुआ तो मुझे एक ड्रामा की ऑफर आ गई, पहली मोहब्बत। उसका शायद हमने जिक्र नहीं किया, वो सो सीरियस, जो कि इसी साल आया था 2025 में। हम आया था बिल्कुल, होमलैंड प्रोडक्शन। तो आफ्टर दैट वो मेरा ड्रामा खत्म हुआ, अभी चल ही रहा था, तो मुझे इसकी ऑफर, मेरा बहुत कम काम था। सोप सीरियस मैं शुरू में 10 एपिसोड के 1-2 सीन होते थे मेरे, ज्यादा नहीं। इसमें इट्स अ हाईलाइटेड कैरेक्टर, वेरी हाईलाइटेड कैरेक्टर, एंड आई वाज ऑफर्ड दिस राइट आफ्टर। तो मजे की बात कि उसमें भी मेरा नाम जिशान था, इसमें भी मैं जिशान हूँ। आज तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज जमा तकसीम वाली सिद्रा और शान की रियल लाइफ में क्या क्या होता है एंड कैसे इस ड्रामे में आए, दोनों कैसे सिलेक्ट ड्रामा किया और सिद्रा की छोटी बहन ने कैसे इंटरव्यू दिया और किस तरह वो भी सिलेक्ट हुई। तो बस आपने खुद कहा या उन्होंने बस एक दिन कॉल आई कि हम इस ड्रामे के लिए किसी को? I was called by the project head। उन्होंने मुझे कॉल की थी, उन्होंने कहा कि ये कुछ लड़के हैं जो हमारे शॉर्टलिस्ट है एंड यू वन ऑफ देम, तो आप आ जाएं ऑडिशन दीजिए। तो मैंने ऑडिशन दिया और मेरे साथ एक और मेरा दोस्त था, उसने भी ऑडिशन दिया, ही वाज एन एक्टर। उसके बाद आई डिडंट रिसीव एनी कॉल फॉर लाइक 1.5 महीने तक, मुझे कोई कॉल नहीं आई। तो मैंने कहा कि ये रोल निकल गया है, मैं आगे बढ़ गया था लाइफ में। मैंने कहा कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग एल्स, कुछ और रोल है वगैरह के हिसाब से। बट अचानक मुझे कॉल आती है एडी की कि ड्रामा शुरू हो गया है, काफी टाइम से चल रहा है, आप सेट पे आ जाए, अली भाई से मिलना चाहता है। तो अली भाई, मैं वहाँ गया, उनसे मुझसे मिला और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया और कुछ जो सेंसिटिव इश्यूज थे उनके बारे में हमने बात की। और फिर उन्होंने ये बात की कि इसको हम लाइट रखेंगे, जस्ट टू गिव अ मैसेज टू द ऑडियंस, तो एक्चुअली नहीं जाएंगे। मेरे कंसर्न थे ऑब्वियसली उस चीज पे। एंड देन जब उन्होंने एतमाद में दिया तो आई वाज लाइक इट्स गुड। एंड ऑब्वियसली अली भाई का ड्रामा है तो हाउ कैन आई रिजेक्ट, वो खुद अगर मुझसे मिलना चाहता है तो ऑलरेडी हैप्पी, आई वाज ओवर द मून। एंड यही था। इसके बीच में लाइक और जो लोग भी लड़के थे, इनके यानी कि 3-4 दफा ऑडिशन होते हैं, मेरा एक ही बार ऑडिशन हुआ, फिर उन्होंने मुझे लगता था कि साइड भी कर दिया था। एंड अचानक से बस आई थिंक लव प्लेड अ बिग रोल। एंड उससे ज्यादा आई फील लाइक कि काम बोलता है, आप एक जगह कहीं पे काम करते हो, रजिस्टर हो जाते हो, पीपल सी यू, लोग देखते हैं, तो वो जरूर आपकी बात आगे एंड सिद्रा भी किस तरह हुई, रियल नाम भी उसने अपनी बहन का बताया है कि क्या है। सिद्रा ने ये भी बताया है कि अपनी मम्मा से एंड डैड से बात शेयर करनी चाहिए, कोई भी हो, किस किस्म की भी हो। मैं तो ये कहूँगी ये करनी चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इस मामले में बात वेरी इंपॉर्टेंट करनी चाहिए। लेकिन अभी तक मैंने तो देखा नहीं, तो आई थिंक इतना शायद शेयर नहीं करता है। You guys are not scared कि अम्मी को कोई बात बतानी? नहीं, I share everything with her, everything। माशाल्लाह। ओके, तो डांटती नहीं है? नहीं। तो वो ऐसा क्या करती है जैसे आपके
आपको ये कंफर्ट है कि आप कुछ भी उनके साथ शेयर कर सकती हैं? मम्मा अंडरस्टैंड करती हैं, वो सुनती हैं, शी इज जेंटल विद इट, वो अंडरस्टैंड करती है, सुनती हैं और फिर मुझे एडवाइस करती हैं कि दिस वगैरह। So like I feel very comfortable talking about everything with her. That's so good, माशाल्लाह। And I think आपने की बात बोली है, जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, जो माएँ सुन रही हैं, कि अगर वो अंडरस्टैंड करती हैं तो यू नो कि अच्छा, तो आपको फिर कंफर्ट होता होगा कि मैं अम्मी के पास जाऊंगी भी तो मुझे डांट नहीं पिटेगी, एकदम से रिएक्शन ही है। Yes. वो पिटती है वैसे किसी बात पे डांट कभी? नहीं सिर्फ पढ़ाई के मामले में शी इज वेरी स्ट्रिक्ट, व्हिच इज ऑब्वियस, सब होता है, बट बाकी अदर देन दैट शी इज वेरी नाइस। ओके, व्हाट अबाउट यू? आपकी कैसी रिलेशनशिप है या आप क्या देखते हैं यंग लड़कों में आजकल? वेल, अगर मैं पर्सनली बात करूँ, आई एम अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ओके। मैं ज्यादा फ्रेंड्स ओरिएंटेड कम, मैं बहुत कम, यानी कि मेरी आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बट जो एक होता है ना कि कंफर्ट जोन फ्रेंड्स के साथ बहुत कम है, और मैं बहुत कम जाता हूँ बाहर। तो फैमिली के साथ तो मैं ऐसे ही इन्वॉल्व हूँ जैसे कि दे नो एवरीथिंग अबाउट रिलेशनशिप। अभी आपके साथ जो बात हो रही है ना मेरी, वो घर जाके मुझे सारी बात नहीं बतानी पड़ेगी, क्या बात करके आया हूँ। ये बोला तो फिर मैंने सवाल ये किया तो मैंने मेरे साथ भी यही होगा। आप भी जाके सारा कुछ बताएंगी, किसको, अम्मी को या अब्बू को ज्यादा? दोनों को। बट अगर मैं जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूँ, बीइंग अ गाय एंड बीइंग अराउंड गाइस, तो नो, फॉर अ बॉय इट्स नॉट इजी अपने वालिदैन से चीजें शेयर करना। लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स दे डोंट, दे हेजिटेट, एंड काफी बार ऐसा होता है कि आजकल मैंने जितना देखा है कि उनको चांस भी नहीं दिया जाता बोलने का। ये क्या मतलब है? आप इससे क्या मतलब है आपका कि चांस भी नहीं? इसमें मेरा ये मतलब है कि समटाइम्स एक्चुअली लॉट ऑफ टाइम्स आई सीन कि देयर आर सम पेरेंट्स जो चाहते हैं कि जो चीज उनके कंफर्ट तक ठीक है, दैट वो ठीक है, जो थोड़ी उससे बाहर जाती है, जो अगर बच्चा डिमांड कर रहा है, तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आई फील लाइक इस ड्रामे से काफी चीजें, खास करके एपिसोड 9 और 10 से अबाउट द स्टोरी ऑफ सिद्रा पता चलता है कि ऑब्वियस सिचुएशन है। काफी बार वो कुछ बात ऐसी कह जाता है जो शायद आप पे गुमान में नहीं होती। What do you guys think about therapy? I think you should go. जाना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इफ यू आर स्ट्रेसिंग आउट अबाउट समथिंग, अगर आपको डिप्रेशन है, अगर आपने कोई ऐसे सीन्स हो रहे हैं जो कि आप चाह रहे हो दैट यू शुड स्टार्ट थेरेपी, आई थिंक ये बहुत अच्छा करता है। जो लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम, आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग, बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, अपने आप को वापस से बिल्ड अप कर रहे हैं जो टूट गए हैं वापस से। तो आई थिंक दे आर डूइंग अमेजिंग, उनकी मेंटल हेल्थ वापस से सेट हो रही है, करनी चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट कि नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जाना चाहिए। और आपकी फ्रेंड कौन सी तरह व्यू करते हैं? यू गाइस डोंट थिंक कि थेरेपी? नहीं, थेरेपी इज गुड क्योंकि इट्स रीबिल्डिंग योरसेल्फ, ये आपको मदद करते हैं कि आप आपको वापस बिल्ड करते हो। That's like a personally God is the best therapy. Maybe. True. Whenever I feel some thoughts, heavy chest or something, I just pray. Okay. And I feel like सबसे best prayer जो होती है वो ताजुद की prayer होती है. Like when no one is around, everyone is sleeping and you have yourself and God is there. मैं पढ़ती हूँ ताजुद। पढ़ती है ताजुद? वाओ, माशाल्लाह, आई एम ग्रेट। तो कब से पढ़ रही हैं? रोज पढ़ती हैं? Yes, I do like एक दिन छोड़ के, कभी कभार 2 दिन छोड़ के, बट मैं पढ़ती हूँ। उठ जाती है, अम्मा उठाती है? नहीं, उठी रहती हूँ, 12 बजे तक उठती हूँ, फिर 12 बजे पढ़ती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ। That's very nice. आप बहुत अच्छा कर रही हैं, आप दोनों बहुत अच्छा कर रहे हैं, माशाल्लाह से। I wish मैं भी इतनी रेगुलर हो जाऊँ। मेरी भी ये ख्वाहिश है कि तहज्जुद रेगुलर हो जाए। तहज्जुद is very nice. I think if you have that in your life, तो काफी ऐसा होता है कुछ लोग हैं जो they cannot build their connection to God, उनको नहीं फील आती। तो you do need some people, जैसे therapist is a person जो वसीला होता है आपका। तो गाइज़, आपको जिशान और सिद्रा का इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और न्यू अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।